अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे डेल्टा पीएलसी की। डेल्टा पीएलसी हमारे पास पीएलसी काफ़ी किस्मों की आती है। हमारे पास काफ़ी इसकी कंपनीज़ हैं। सिमेंस है, शिनाइडर है, फेटेक है और ओमरॉन है, डेल्टा है, मित्सुबिशी है। काफ़ी जो है ना कंपनीज़ इसको बनाती है। डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट कंपनीज़ काम कर रही हैं जो पीएलसी बनाती हैं और सॉफ्टवेयर्स बनाती हैं। आज हम बात कर रहे हैं डेल्टा पीएलसी की। ये डेल्टा पीएलसी हमारे पास जो है इसके अंदर आप इसको इजीली इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं PLC247.com से। ये वेबसाइट मेरी अपनी नहीं है, ये वेबसाइट से मैंने ख़ुद ने भी डाउनलोड किया था, इसलिए मुझे इसका इल्म है। WPL सॉफ्ट, अगर आप जो डेल्टा पीएलसी का सॉफ्टवेयर है वो ये है WPL सॉफ्ट, इसका सॉफ्टवेयर का नाम है। आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे और इजीली आप अपने घर पर लैपटॉप पर इसको सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं और इंडस्ट्री में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस पीएलसी पर काम करने के लिए आपको एक कम्युनिकेशन केबल की ज़रूरत पड़ेगी। वो कम्युनिकेशन केबल का नाम है RS232। ये केबल आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये केबल जो है आपको अगर आप ख़रीदने की हैसियत नहीं रखते, वैसे इसकी तकरीबन है कीमत 4 से 5 हज़ार रुपये है, एक अंदाज़न तकरीबन, कुछ कमी बेशी भी हो सकती है, इतने तक की आपको मिल जाएगी। मगर अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है तो आपके कोई जानने वाला है या आपको सोल्डरिंग करना आती है तो आप 5 से 6 वायर लेकर आप इसको बना सकते हैं। कंट्रोल वायर मिलती है हमारे पास 6 कोर की, 7 कोर की आप केबल ले लें, ठीक है। उसको दोनों साइडों से आप कनेक्टर लगाएं। RS232 के कनेक्टर मिलते हैं मेल फीमेल के, उस पर आप सोल्डरिंग कर लें। ये आपका कम्युनिकेशन केबल आपकी बन जाएगी 232। याद रखिएगा, इंडस्ट्री में कभी भी इसको RS232 या RS232 या RS232 कभी भी इसको नहीं बोला जाता, हमेशा इसका नाम लिया जाता है RS232। अगर आप प्रॉपर वर्क करते हैं तो ये इल्म आपको होना चाहिए। आप क्या करेंगे, लैपटॉप के अंदर आपके पास लैपटॉप है या आपके पास पीसी है, आप इस पर ऑनलाइन काम करना चाह रहे हैं। लैपटॉप में आपका लगेगा फीमेल कनेक्टर आपका लैपटॉप में लगेगा, मेल कनेक्टर आपका पीएलसी में लग जाएगा। और कौन सा, इसका 232 कम्युनिकेशन केबल का फीमेल कनेक्टर जो है, इसका फीमेल कनेक्टर आप लैपटॉप के अंदर लगा देंगे, मेल कनेक्टर आप पीएलसी के अंदर लगा देंगे, ठीक है। पीएलसी आपको शो करा देगी कम्युनिकेशन की एक एलईडी लाइट, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आपके पास स्टार्टअप आपको लेना है। आपको लर्निंग के प्रोसेस के हवाले से आपको मैं बताता चलूँ कि इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल या प्रोसेसिंग से रिलेटेड, और कुछ जगहों पर जो लड़के अच्छी कमांड रखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, वो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्ट के भी लड़के इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं, क्योंकि उनको सेंसर्स वगैरह की अच्छी तरह से इल्म होता है और काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का भी उनको इल्म होता है, तो वो लड़के भी ये काम करते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम है ये, आप इसको सीख सकते हैं और इसके प्रोजेक्ट्स आप कर सकते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर जाकर। ये पीएलसी जो डेल्टा पीएलसी है, ये हमारे पास टेक्सटाइल, सीमेंट प्लांट और एफएमसीजी, इस तरह की एफएमसीजी, टेक्सटाइल, काफ़ी सारे जो है ना प्लांट्स हैं हमारे पास, जिसके अंदर ये पीएलसी हमारे पास डेल्टा लगी होती है। डिपेंड करता है किस कंपनी ने कौन सी पीएलसी लगाई है। ओके, अभी हम बात कर लेते हैं डेल्टा पीएलसी को किस तरह से ऑपरेट करना है, क्या करना है इसके बारे में, प्रोग्राम किस तरह से बनना है, ये सारी हम बात कर लेते हैं। डेल्टा पीएलसी के अंदर आप कमांड देते हैं जो हमारे पास, मैं छोटी सी बात बता देता हूँ जल्दी से। डेल्टा पीएलसी मैं आपको बता भी दूंगा ये ऑपरेट किस तरह से होगी। LDI जो कि हमारे पास NC ब्लॉक होता है, ये हमारे पास होता है X0 या X1, जो भी आप इसका नाम देते हैं। LDI X0 आप लिखेंगे, LDI X0, ये NC ब्लॉक बनाकर आपको दे देगा सॉफ्टवेयर के अंदर। LDX0 अगर आप लिखेंगे तो ये आपको NO ब्लॉक बनाकर दे देगा, X0 का। ओके, इसके अंदर काफ़ी सारे टाइमर्स होते हैं, काफ़ी सारे इनपुट आउटपुट होते हैं। 255 इसके अंदर हमारे पास NONC ब्लॉक्स होते हैं।
कुछ टाइमर्स होते हैं, हाई स्पीड काउंटर, मीटर, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं हमारे पास, ठीक है। अब आगे इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं इसके अंदर ट्रबल शूटिंग की, पीएलसी के अंदर ट्रबल शूटिंग के क्या क्या मामलात होते हैं। ट्रबल शूटिंग याद रखिएगा, अगर पीएलसी की हम बात कर लेते हैं ट्रबल शूटिंग के हवाले से। और ये जो मैं ट्रबल शूटिंग बात कर रहा हूँ ये तकरीबन अप्लाई होगी, ये तकरीबन सब पर लागू होगी, सारी की सारी पीएलसीज़ पर। ये तकरीबन एक ही किस्म के फॉल्ट आते हैं, एक ही किस्म की तकरीबन ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब क्या हो, इसके अंदर फॉल्ट आ सकता है हमारे पास। नंबर 1, अगर आपकी सारी की सारी इनपुट लाइट्स जल रही हैं, अगर सारी की सारी आपकी X0 जल रही हैं, मींस एलईडी लाइट इंडिकेट्स हो रही है, एलईडी लाइट रन पर आ रही हैं सारी की सारी, मगर सिस्टम आपका कुछ भी नहीं चल रहा, तो सबसे पहला फॉल्ट इसका ये होगा कि जो आपकी सप्लाई होगी उसका न्यूट्रल ब्रेक होगा। ये न्यूट्रल वगैरह ये सब मैं आपको इसी वीडियो के अंदर समझा दूंगा कि इसके कैसे क्या कनेक्शन, कैसे नेम प्लेट पड़ी जाएगी, किस तरह से क्या होगा, ये सारा चीज़ मैं आपको समझा दूंगा। इसका न्यूट्रल हमारे पास ब्रेक होगा, ठीक है। अगर आपके पास कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रही है, मिसाल के तौर पे कम्युनिकेशन एरर आ रहा है, इसके अंदर पीएलसी के अंदर एक एरर होता है कम्युनिकेशन एरर, तो आपके पास क्या होता है, या तो आपके पास जो केबल है आपके पास वो सही नहीं लगी हुई, केबल प्रॉब्लम हो सकती है, या इसमें मॉल फंक्शनिंग हो रही होगी। तो आप क्या करें, इसको पीएलसी को एक रीसेट करते हैं। रीसेट के लिए हमेशा पीएलसी के अंदर एक कंट्रोल ब्रेकर लगा होता है जो कि सिंगल पोल का ब्रेकर होता है, ठीक है। ये इसके कुछ फॉल्ट्स हैं। बाकी इसके फॉल्ट बहुत सारे हैं हमारे पास, कि कोई सप्लाई होल्ड हो जाना, ठीक है। और एक चीज़ मैं और बता दूं, अगर आपने पीएलसी का सॉफ्टवेयर एक बार बना दिया, सॉफ्टवेयर अगर आपने एक बार इसका बना दिया है, कभी भी सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी प्रॉब्लम। किस हवाले से प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर कभी चेंज नहीं होता, सॉफ्टवेयर कभी चेंज नहीं होता, हमेशा प्रॉब्लम आती है आपके हार्डवेयर साइड पर। हार्डवेयर साइड से मुराद ये, पीएलसी में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, वायरिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, जो आपने इससे एक सेंसर लगाए हुए उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, या आपकी आउटपुट में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके कॉन्टैक्टर, रिले, जो भी चीज़ आप ऑपरेट कर रहे हैं उनमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। इसके सॉफ्टवेयर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसके सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉब्लम सिर्फ चंद सूरतों में आ सकती है। नंबर 1, अगर कोई लड़का ख़ुद इसको जानबूझकर छेड़ दे, मींस इसको टच कर दे। टच से मुराद ये है इसके प्रोग्राम को टच करें, इसके प्रोग्राम में अंदर जाकर, अंदर घुस के, अंदर एंटर होकर इसके अंदर इसको टच कर दे, तो इसके अंदर वो कुछ गड़बड़ कर सकता है, ओके। इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसके अंदर हमारे पास फैसिलिटी है कि इसके अंदर सिम्युलेटर भी दिया होता है। सिम्युलेटर की मदद से आप क्या कर सकते हैं, सिम्युलेटर की मदद से आप ये कर सकते हैं कि इसको विदाउट पीएलसी, बिना पीएलसी के बग़ैर भी आप इसको अपने लैपटॉप पर रन कर देख सकते हैं। लैपटॉप पर आप लगाएं, इसको चलाकर आप देखते रहें और प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। ये सिम्युलेटर का ऑप्शन होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। दूसरा, अगर आपके पास अपनी जनरेशन प्लांट है, कंपनी का अपना जनरेशन प्लांट है, मींस कंपनी के अपने जनरेटर हैं, अपने इंजन्स हैं, उनमें अक्सर क्या होता है, पावर फैक्टर प्रॉब्लम आ जाती है। फॉर एग्जांपल आपके पास पावर फैक्टर पैनल सही काम नहीं कर रहा, या आपके पास जर्क लोड आ रहा है। जर्क लोड मुराद एक हैवी मशीन है, 500 किलोवाट वो लोड लेती है। फॉर एग्जांपल एक मिसाल के तौर पे 500 किलोवाट आपका लोड लेती है। जनरेटर है आपके पास 1000 किलोवाट का, जैसे हमारे पास जैन बागर JGS 320 है 1064 किलोवाट का, ठीक है ना। ये ग्रीन कलर का होता है, ऑस्ट्रिया कंपनी का होता है JGS 320। और ये अब क्या होगा, अगर हमारे पास जर्क आया, फॉर एग्जांपल कंप्रेसर है, 2-3 कंप्रेसर आपने ऑन कर दिए, एक साथ मशीन ऑन कर दी, लाइट आई आपके पास जनरेटर पे, एकदम आपने लोड डाल दिया, इसमें जर्क आता है। याद रखिएगा, फॉल्ट हमेशा इलेक्ट्रिकल साइड से आएगा, फॉल्ट हमेशा इलेक्ट्रिकल साइड से आएगा, क्योंकि पावर सप्लाई जो है, ये जो सप्लाई आ रही है इलेक्ट्रिकल सप्लाई, ये इलेक्ट्रिकल की सप्लाई। मगर फॉल्ट आपका क्रिएट बन जाएगा ना, मसला जो आपका करेगा वो आपका करेगा इलेक्ट्रॉनिक साइड आपका प्रॉब्लम करेगा। इलेक्ट्रॉनिक साइड के अलावा आपका इंस्ट्रूमेंट साइड प्रॉब्लम करेगा,
ये देखिए पीएलसी एक इंस्ट्रूमेंटेशन आजकल एक जदीद दौर के अंदर जदीद एक फ़ील्ड निकल कर आ गई है। पहले ये फ़ील्ड नहीं थी। ये सन 2008 4 6 8 सन 2004 6 8 10 तक इस फील्ड का ज़्यादा स्कोप नहीं था। पर जब ये पीएलसी पाकिस्तान में और इसके करीब करीब कंट्रीज़ के अंदर आना शुरू हुई है, तो क्या हुआ है कि हमारे पास इसका एक इंस्ट्रूमेंट का एक इदारा बन गया, एक इंस्ट्रूमेंट का डिपार्टमेंट बन गया, एक फ़ील्ड बन गई है पूरी है, जो पीएलसी के सॉफ्टवेयर के भी काम कर रहे हैं और भी काफ़ी सारे काम कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग जो हमारे पास न्यूमेट्रिक सिस्टम पर काम कर रहे हैं ये लोग, ये इंस्ट्रूमेंट के लड़के ही काम करते हैं। ठीक है, अब क्या होगा जब इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आएगा, जर्क किस किस की वजह से फॉल्ट आएगा, जर्क आया, जर्क की वजह से क्या होगा कि पीएलसी का जो प्रोग्राम होगा, पीएलसी का प्रोग्राम चांसेस है कि ये पीएलसी का प्रोग्राम पूरा का पूरा या आधा का आधा या थोड़ा का थोड़ा थोड़ा सा ये एकदम आधा टूट जाएगा, आधा कट जाएगा, आधा बढ़ जाएगा, आधा डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड से मुराद ये है कि ये ख़राब हो जाएगा ये प्रोग्राम, आपको फिर दोबारा प्रोग्राम करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब इस प्रोग्राम की ख़ास चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ। इस प्रोग्राम के अंदर आप सॉफ्टवेयर भी डाल सकते हैं, इस प्रोग्राम के अंदर आप पासवर्ड भी डाल सकते हैं। याद रखिएगा पासवर्ड कभी भी मत डालिएगा, ये जब तक आप बहुत अच्छे प्रैक्टिस आपको ना हो जाए कभी भी पासवर्ड के चक्कर में नहीं पड़िएगा। पर ये मेरा समझाने का मकसद सिर्फ इसीलिए कि पासवर्ड अक्सर व बेशतर जो बेस्ट प्रोग्रामर्स होते हैं, जो प्रोग्राम हर वक्त करते रहते हैं और जो डिफरेंट कंपनीज़ में जाकर आपकी भी इंडस्ट्री के अंदर आपके प्रोग्राम करते होंगे, वो क्या करते हैं पासवर्ड इसके अंदर डाल देते हैं। पासवर्ड डालने से क्या होता है कि हमारे पास जो प्रोग्राम होता है वो ओपन ही नहीं होता। ठीक है, कुछ जगहों पर प्रोग्राम ओपन होता है, पर प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, जो ये प्रोग्राम करते हैं इन पीएलसीज़ के प्रोग्राम करते हैं, वो क्या करते हैं कि इसके डाउनलोड या अपलोड के अंदर प्रोग्राम पर पासवर्ड लगा देते हैं। ये आप पिक्चर आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अब मैं इसको मिटाकर और आगे मज़ीद इसकी सीरीज़ बढ़ा रहा हूँ, आगे और मज़ीद बढ़ा रहा हूँ। ये मैंने इसको मिटा दिया है अपने बोर्ड को, क्योंकि मेरे पास बोर्ड में जगह कम है और मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको सिखाना है। बहुत ज़्यादा जो है एक ही वीडियो के अंदर बहुत सारी तकरीबन जितनी डिटेल हो सकती है मैं आपको देना चाहता हूँ एक ही वीडियो के अंदर। ठीक है, ये पासवर्ड का हो गया हमारे पास। पासवर्ड इसके अंदर इस तरह से डाले जाते हैं और इस प्रोसेस के लिए हमारे पास पासवर्ड डाले जाते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें पीएलसी के हवाले से, पीएलसी के अंदर मैंने आपको ट्रबल शूटिंग का तरीक़ेकार बता दिया या ट्रबल शूटिंग आपको किस तरीके से करनी है, नंबर 1। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पीएलसी क्या चीज़ है और कैसे ये काम कर रही है, तकरीबन इसके बारे में हमने बात कर ली। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास पीएलसी है, ठीक है। इंडस्ट्री में जो लड़के काम करते हैं उन्होंने लाजमी ये चीज़ें देखी होंगी, और जिन्होंने नहीं देखी वो थोड़ा सा यूट्यूब पर सर्च कर लें, यूट्यूब पर बेतहाशा वीडियो भरी पड़ी हैं, ठीक है। इसके अंदर एक सिंक होता है, एक सोर्स होता है। इसके अंदर एक X0, X1 और X2 ऑन चलता चला जा रहा है, X3। इसी तरह से अगर ये पीएलसी हमारे पास, अच्छा मैं इसके बारे में आपको पहले बता दूं कि ये हम क्या लिख रहे हैं, या पहले मैं लिख देता हूं इसको, C कॉमन Y0 C1 Y1 Y2। मिसाल के तौर पर पीएलसी इस तरह से पढ़ी जाती है, AC DC DC AC DC AC DC 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 रिले और भी काफ़ी सारे के अपना टाइप्स की आती है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो इस पीएलसी को सप्लाई दी जाएगी, इस पीएलसी के अंदर AC DC DC, अगर नेम प्लेट ये है, ये नेम प्लेट्स हैं, पीएलसी की नेम प्लेट्स हैं कि आपको पीएलसी ऑपरेट किस तरह से करनी है। हम बात कर रहे थे अभी तक सॉफ्टवेयर की, मगर अभी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हार्डवेयर की, ताकि हम देखकर सबसे पहले ये समझ सकें कि पीएलसी एक्चुअल में है क्या चीज़, हमारे सामने जो हमारे पास है ये वर्क किस तरह से करेगी। पीएलसी की नेम प्लेट आपने पढ़ी, लिखा हुआ है AC DC DC। हमारे पास क्या होगा कि इस पीएलसी को ऑपरेट करवाने के लिए यहाँ पर एक सप्लाई होगी लाइन एंड न्यूट्रल की, यानी 220 से चलेगी ये लाइन न्यूट्रल की सप्लाई होगी, ये 220 से चलेगी, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर हमारे पास पीएलसी है
मिसाल, अच्छा इसके इनपुट होगा ये डीसी, ये डीसी इनपुट्स होते हैं इसके, ये सारे के सारे जो इनपुट हैं ये डीसी होंगे। उसके बाद लिखा है डीसी, दोबारा डीसी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये सारी की सारी जो कने आउटपुट होंगी ये सब डीसी बाहर निकलेंगी, Y1 Y2 Y3। ये पीएलसी कहलाएगी ट्रांजिस्टर टाइप, ट्रांजिस्टर टाइप कहलाएगी पीएलसी, ठीक है। ट्रांजिस्टर यूज़ फॉर हाई स्विचिंग, हाई स्पीड के लिए इस्तेमाल होती है। जहाँ पर आपको बहुत तेज़ स्विचिंग आपको करानी हो, यहाँ पर हाई स्पीड ट्रांजिस्टर टाइप पीएलसी लगती है, ठीक है। ये पीएलसी हमारे पास ट्रांजिस्टर टाइप है, डीसी डीसी डीसी, इसके अंदर स्विचिंग तेज़ होती है हमारे पास। अब मिसाल के तौर पे हम पढ़ते हैं, हम इसको इस वाली को ले लेते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, इसके बारे में हम बात करेंगे डीसी डीसी रिले। डीसी डीसी रिले का मतलब क्या है कि हमारे पास जो इनपुट सप्लाई है, जो इसको ये कहलाते हैं ऑपरेशनल वोल्टेज, ऑपरेशनल वोल्टेज यानी जिससे पीएलसी को स्टार्ट किया जाता है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है उसको स्टार्ट किया जाता है कोई ना कोई सप्लाई देकर, या तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई या इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई दी जाती है, यानी 220 वोल्ट या 24 वोल्ट 12 वोल्ट दिए जाते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम इसके अंदर देंगे प्लस माइनस। अगर हमारे पास डीसी डीसी रिले टाइप है तो प्लस माइनस हमने ऑपरेशनल वोल्टेज दे दिया, डीसी हो गया हमारे पास, ये हो गया। फिर इनपुट में हमारे पास डीसी होगा, ये सारा का सारा डीसी है हमारे पास 24 वोल्ट। रिले टाइप के अंदर क्या होगा, हमारे पास कॉमन के पॉइंट दिए होंगे, C0 C1, C0 के साथ ऑपरेट होगा Y0 Y1, और C1 के साथ ऑपरेट होगा Y2 Y3 एंड सो ऑन, और लगातार इस तरह से काफ़ी कुछ, ठीक है। ये हमारे पास ऑपरेट हो गया। अब हमारे पास क्या है, ये हो गई हमारे पास रिले टाइप। रिले टाइप के अंदर क्या होता है कि इसमें अगर मैं 220 वोल्टेज दूंगा, आपने रिले देखिए, रिले के अंदर आप कोई भी, रिले के अंदर एक पॉइंट होता है हमारे पास, मिसाल के तौर पर रिले है 24 वोल्ट की, प्लस माइनस, ये रिले ऑपरेट हो जाएगी। इसके बाद इसका एक NO पॉइंट या NC पॉइंट होगा, उसके अंदर आपने दे दिए 220 वोल्ट, तो ये NO पॉइंट से सप्लाई निकल कर यहाँ से आउट बाहर आ जाएगी, और ये 220 बाहर आ जाएंगे। इससे कोई भी आप कोई भी कॉन्टेक्टर वगैरह आप ऑपरेट करवा सकते हो। ये आपने यहाँ न्यूट्रल दे दिया, ये सिस्टम ऑपरेट हो जाएगा, ठक करके लगेगा। ओके, ये हमारे पास पीएलसी की बात आ गई है कि हमारे पास, अब हमारे पास क्या है, कॉमन में आपने दिए, मिसाल के तौर पे 220 दे दें, या कॉमन में आप सप्लाई दे दें 24 वोल्ट, जो भी आपकी मर्ज़ी है। मैं दे देता हूँ 0 वोल्ट 24 के, यानी 0 वोल्ट ग्राउंड। 24 डीसी का जो 24 वोल्ट होता है उसका 0 वोल्ट हमेशा ग्राउंड कहलाता है, होता 0 वोल्ट ही पर कहलाता टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर ये ग्राउंड है। तो अगर 0 वोल्ट आपने कॉमन से दिए तो वाई से हमेशा निकलेगा 0 वोल्ट। 0 वोल्ट निकला, आपने एक रिले ऑपरेट कराई, रिले ऑपरेट कराने के बाद इसको 24 दिए, ठीक है, तो ये ऑपरेट हो जाएगी हमारे पास। इसी तरह से आप इसके अंदर दे सकते हैं, दो कॉमन में दिए आपने 220 आपने कॉमन में दिए, तो Y2 Y3 से क्या आउटपुट निकलेगी, 220 ही आउटपुट निकलेगी। आप इससे कोई भी चीज़ ऑपरेट करवा सकते हो। एक चीज़ और याद रखिएगा, इन सब के अंदर आप देखें कि इन सब के अंदर एक कॉमन चीज़ है, डीसी डीसी डीसी। इन सब के अंदर कॉमन चीज़ डीसी 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 है। वो ये क्या है कि इनपुट हमेशा डीसी ही होगी पीएलसी की, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, पूरी दुनिया में कोई भी कंपनी हो, वो जो पीएलसी बनाती है उसकी इनपुट हमेशा डीसी होती है। इसकी ख़ास वजह ये होती है कि हमारे पास जो भी इक्विपमेंट होते हैं उनका एक स्टैंडर्डाइज बना दिया गया है ताकि लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो, वरना हर जगह पे कहीं पर 220 सप्लाई देनी पड़ जाती, कहीं पर 24 देनी पड़ती, कहीं पर 12, कहीं पर 440 सप्लाई देनी पड़ती। ये इन्होंने मसला ही ख़त्म कर दिया, इन्होंने हर जगह पर ये दे दिया कि इनपुट पर हमेशा डीसी सप्लाई होगी। अब आउटपुट पे आपकी मर्ज़ी है तो डीसी रखो या एसी रखो। एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा है सिंक और सोर्स। इस एस का मतलब है सिंक, इस एस का मतलब है सोर्स, बीच में ऑब्लिक बना दिया, मतलब सिंक या सोर्स।
इस बारे में थोड़ा सा मैं आपको और गाइड कर देता हूँ कि अगर ये मेरे पास सिंक एंड सोर्स है, अगर मैंने इस पर दिए मिसाल के तौर पर 24 वोल्ट प्लस DC यानी दिए, तो मेरे पास जो X1 X0 X1 जो भी मेरे पास आ रहे हैं उस पर इनपुट पर हमेशा आएगा 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट आएगा हमेशा। इससे क्या होगा, PLC के अंदर एक ऑक्टो कपलर लगा होता है। PLC में क्या लगा होता है, ऑक्टो कपलर। ये थ्योरेटिकल बात है, आपको ज़्यादा जो थ्योरी के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है उनके लिए ये बात कोई ख़ास मायने नहीं रखती, उनके लिए वैसे भी कोई ये बात काम की नहीं। जो थ्योरी में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए ये ऑक्टो कपलर इसके अंदर लगा होता है। इस PLC के अंदर ये क्या करता है कि यहाँ से 24 वोल्ट दिए, यहाँ से 0 वोल्ट दिए, ये ऑक्टो कपलर एनर्जाइज हो जाता है और एक इंडिकेशन लाइट जला देता है। ठीक है, ये इंडिकेशन लाइट जलाने के बाद क्या करता है, PLC की आउटपुट को जनरेट करवाना शुरू कर देता है। ये आउटपुट ये वाली, ये आउटपुट से आपकी सप्लाई निकलना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब ये आपके पास यहाँ से आप निकाल सकते हो Y0 से सप्लाई, Y2 जो भी आपके पास सप्लाई है, क्योंकि अभी हम बात डेल्टा की कर रहे हैं तो डेल्टा के टर्मिनल X और Y ही होते हैं इनपुट आउटपुट के। ठीक है, बाकी सिमिस वगैरह के अंदर I0 और आउटपुट पर होती है Q। ठीक है, ये हमारे पास सिंक सोर्स का आ गया कि क्यों सिंक सोर्स ज़रूरी है। अच्छा, याद रखिएगा हमेशा जो भी आप इसको ऑपरेशनल वोल्टेज देते हैं, जो मैंने बात की थी ऑपरेशनल वोल्टेज की, इसकी बात की थी, हमेशा इनसे पहले एक ब्रेकर लाजमी लगाइएगा, एक ब्रेकर लाजमी लगाइएगा। क्योंकि पिछले इससे पहले जो मेरे पास पेज था जिसको मैंने मिटाया था उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि PLC कभी कभी PLC को रीसेट करना पड़ता है। तो अगर आप इस PLC को रीसेट करें या कोई प्रॉब्लम मसला कर रही है तो इस PLC से कोई भी आउटपुट मसला कर रही है तो आप क्या करें, एक बार कम से कम उसको रीसेट कर देख लें। रीसेट करने के लिए ये ब्रेकर आप नीचे गिरा देंगे, ये पूरा का पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा, आगे आने वाला भी सारा सिस्टम बंद हो जाएगा। यहाँ पर एक कंट्रोल ब्रेकर लाजमी लगाएंगे, सिंगल 24 वोल्ट का हो या 220 की सप्लाई हो, जो भी आपके पास ब्रेकर होगा उसको आप एक बार सेट रीसेट करके ज़रूर देख लीजिएगा। अक्सर और बेशतर प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड के अंदर क्या होता है, मॉइस्चराइजिंग आ जाती है, आप डस्ट वाली जगह पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर डस्ट आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स जो टर्मिनल्स होते हैं जो सोल्डरिंग हुए हुए थे उनके अंदर डस्ट आ जाना, वो थोड़े से प्रॉब्लम कर रहे होते हैं, मसला कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन सही नहीं करवाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर आती हैं तो आप PLC को इस ब्रेकर के थ्रू सेट रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास PLC की इनपुट आउटपुट आ गई। अब हमारे पास ये है कि PLC से इनपुट आउटपुट का सही तरीका, इसकी कंप्लीट एक डायग्राम कि किस तरह से किन किन चीज़ों से ये इनपुट ऑपरेट होगी, फिर ये आउटपुट जनरेट करेगा और हमारे पास ये सिस्टम किस तरह से चल रहा है, ये मैं इस पेज को मिटाकर अभी के अभी बना देता हूँ, या मैं अगली वीडियो के अंदर इसको आपको बनाकर भेज दूँगा।